हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका कॉमिक स्टारर चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं स्पीड एक्स की भाग दूसरा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओह, खड़खड़ खड़खड़। दर्शक भड़क गए। फ्लॉप शो है, पैसे वापस करो। मोटरसाइकिलें चलानी नहीं आती, लोगों को मूर्ख बनाते हो। डोगा नीचे उतर आया। डोगा, मेरा नाम रघु है, तुमसे मिलने की बड़ा इच्छा थी। डोगा, मैं तुम्हारा नाम सुनकर चौंक पड़ा और ट्रैक से नजरें हटते ही ये दुर्घटना घटी। डोगा, तुम तो बाइक मास्टर हो, तुमने मुझे मोटरसाइकिलें चलाते कब देखा। डोगा, तुम्हें नहीं पता, एक बार किसी अपराधी का पीछा करने के लिए तुम मेरे घर के बाहर से मेरी मोटरसाइकिल ले गए थे। मैं धन्य हो गया था। मैं ना सही, मगर मेरी बाइक तो तुम्हारे किसी काम आ सकी। फ्लॉप शो है, पैसे वापस करो। क्यों लेते हो जानों का खतरा। पढ़े लिखे जो नहीं है, यही काम आता है। पेट भरने के लिए इसे ही रोजी रोटी का सहारा बना लिया है। डोगा, पैसे वापस करो। रुको, शो फ्लॉप नहीं हुआ है। डोगा, तुम फिर भी कोई पैसे वापस लेना चाहते हो तो उसे वापस कर दो। ये लोग सीधे साधे गरीब लोग हैं। ये लोग वो लोग नहीं हो सकते। वो लोग हाई प्रोफाइल स्टेटस रखते हैं, महंगी रेसिंग मोटरसाइकिलों के शौकीन। उन लोगों का ट्रेनिंग सेंटर कहीं और है और ये मेरी मंजिल भी वही है। फिर भी मुझे जांच तो करना ही होगा। रात भर डोगा घूम घूम कर अपराधियों को पकड़ता और मारता है। दिन में सोता होगा तो पैसा कब कमाता होगा। कमाई के लिए ऐसे काम भी करता है डोगा। अरे वाह, ये तो शानदार प्रदर्शन है। भाई, अपराध हो तो लड़ लेगा, पर बिना पैसे के पेट से कैसे लड़ेगा। डोगा मौत के कुएं में। डोगा को बाइक चलाता देखिए। पर डोगा की क्या ज़रूरत आ पड़ी मौत के कुएं में आकर मोटरसाइकिलें चलाने की। क्या पता पढ़ा लिखा भी है या नहीं। डोगा, तुमने ये हमारे लिए किया, हम याद रखेंगे। इसे एहसान मत समझो। कभी कुछ तुम भी दूसरों के लिए करना होगा। कभी कुछ तुम भी दूसरों के लिए करना। दिन में डोगा सूरज था। मेरा नाम सूरज है, ये मेरी मंगेतर मोनिका है। हम इंस्पेक्टर राहुल देव से यहाँ का पता लेकर पहुँचे हैं। डोगा ने राहुल देव की धुनाई भी खूब की थी। हमें भी उसी इंस्पेक्टर से तुम्हारे बारे में पता चला। तुम दोनों ने ही उस दुर्घटना की खबर पुलिस को दी थी, वरना जरा भी देर हो जाती तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। वह दुर्घटना अनियंत्रित स्पीड की वजह से हुई है। शुक्र करो कि ये बच गया, वरना एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि इसके बचने की कोई उम्मीद ही नहीं होनी चाहिए थी। क्या नाम है तुम्हारा। प्रशांत। क्यों चलाते हो इतनी तेज बाइक। मौत का डर नहीं लगता तुम्हें। मौत से डरेंगे तो घर की सीढ़ियां भी नहीं चढ़ पाएंगे। क्या पता पाँव फिसल जाए और गिरकर मर जाए। प्रशांत, तमीज से बात करो। तुम्हें अपने माँ बाप के बारे में सोचना चाहिए, जिनके तुम शायद इकलौता सहारा हो। इन्हें सहारे की ज़रूरत नहीं है। इनका सहारा तो पैसा है जो इनके पास और बहुत है। पैसे के लिए ये दोनों अक्सर विदेशी टूरों पर जाते हैं। तुम्हारे बाकी घायल साथी भी आसपास के कमरों में अपना इलाज करा रहे हैं। हाँ, सभी को चोटें लगी है। नीतीश की टांग 3 जगह से टूटी है। ओह, क्या तुम लोग अक्सर वहाँ बाइक दौड़ाने जाते हो। और क्या तुम्हारी तरह और लड़के भी वहाँ जाते हैं। मम्मा, मेरा सिर चकरा रहा है, मैं आराम करना चाहता हूँ। तुमने उससे स्पीड एक्स के बारे में क्यों नहीं पूछा। वो गोलमाल जवाब देता। या शायद रिया की तरह कहीं ये तो धारा है, सरकार की बेटी धारा, यहाँ क्या कर रही है। सूरज और मोनिका अंदर आ गए। हेलो, मेरा नाम सूरज है और मैं मोनिका। तुम्हारे साथ हुए हादसे के वक्त हम भी वहाँ मौजूद थे। ओह, तुम लोग। हंसिनी, तुम अकेली हो यहाँ। तुम्हारे घर से कोई यहाँ नहीं आया। मैं हॉस्टल में रहती हूँ। मेरे मॉम डैड ऑस्ट्रेलिया में सेटल हैं। वे इतने बिजी हैं कि यहाँ भी होते तो शायद तब भी मुझे देखने ना आ पाते। गुलाब, बहुत अच्छे हैं, शायद तुम्हारी दोस्त देकर गई होगी। हाँ, उसका नाम धारा था। उसे स्पीड से डर लगता है। वो चाहती थी कि रफ्तार के इस एडवेंचर से मैं दूर रहूँ। ये कुछ छुपा रही है, शायद असलियत। एडवेंचर तो और भी हुए थे। मैं उस हत्यारे को अपने हाथों से मारूंगी। तुम पागल हो गई हो। हाँ, सागर की मौत ने मुझे पागल कर दिया है। विक्रम को मेरा और सागर का साथ पसंद नहीं था। वो कॉल सेंटर में काम करता था और कैब से ही आता जाता था।
उस दिन वो कैब में सवार हुआ तो विक्रम ने उसे फ़ोन करके एक्सप्रेस वे पर बुला लिया। देख सागर, धारा को तू भी चाहता है और मैं भी। आज एक्सप्रेस वे पर हम दोनों की रेस होगी। हम में से जो जीतेगा धारा उसी की होगी। तुम पागल हो गए हो। प्यार किसी प्रतियोगिता का मोहताज नहीं है। मैं सागर को चाहती हूँ। सागर, तुम ये रेस नहीं करोगे। तुम रेस के खिलाड़ी नहीं हो। मैं ये रेस करूँगा। मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। नहीं सागर, तुम इस शैतान को नहीं जानते। तुम ये रेस नहीं करोगे। अपने प्यार पर विश्वास करो। तो फिर ठीक है, मैं भी इस रेस में तुम्हारे साथ चलूँगी। तुम पागल हो गई हो। अब अपने प्यार पर भरोसा क्यों टूट रहा है? इस तरह रेस शुरू हुई। विक्रम का मकसद रेस जीतना नहीं था। हा 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 हा, दुम दुम क्रिंच। सागर, बाइक संभालो। सागर, दुर्घटना का पता चलते ही उसे दुर्घटना का रूप देने की कोशिशें शुरू हो गई। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? सागर की हत्या हुई है। उसकी बॉडी का पंचनामा तैयार किए बिना आप उसे कहाँ लिए जा रहे हैं? मैं घर पहुंची। मुझे उम्मीद थी कि आप जरूर मेरी मदद करेंगे, लेकिन तुम्हारे बेटे की जिद के कारण हुआ है ये सब। तुम समझ नहीं रहे हो गोविंद खरारे। अगर मीडिया के इस रेस का पता लग गया तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। मैं धारा को तो रोक लूँगा, मगर उन्हें नहीं रोक पाऊँगा। उस लड़के सागर की मौत दुर्घटना ही लगनी चाहिए। मैं भौचक्की खड़ी थी। डैड, वो दुर्घटना नहीं, हत्या थी। हाँ, तुम्हें इस मामले में चुप रहना होगा। मैं चुप नहीं रह सकती। सागर की मौत के बाद चुप नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ। मैं पुलिस को कंप्लेंट करूँगी। बेकार मेहनत करोगी, कुछ नहीं होगा। उस घटना को दुर्घटना का रूप दिया जा चुका है। अगले दिन न्यूज़ में नेशनल हाईवे पर सागर की मोटरसाइकिल दुर्घटना में मौत की खबर सुनकर मैं हक्की बक्की रह गई। नहीं, ये सब झूठ है। सागर की मौत नेशनल हाईवे पर नहीं हुई है। उसकी मौत एक्सप्रेस वे पर रेस के दौरान हुई है। उसकी हत्या हुई है। ये हत्यारा विक्रम है। विक्रम। मीडिया तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए मैं घर से बाहर निकली, मगर आपके आदमियों ने मुझे रोक लिया। और तभी डोगा भी आ गया। डोगा आपको कोई नुकसान न पहुंचाए, इसीलिए उस वक्त मैं चुप रही। सागर नहीं, मुझसे मेरी आत्मा छिन गई है। हाँ डैड, आत्मा छिन गई है मेरी। और आत्मा के बिना जिस्म मर जाता है और मरे हुए जिस्म को आग के सुपुर्द किया जाता है। मैं भी वही कर रही हूँ, इसीलिए गई थी रेल के स्टंट में हिस्सा लेने, मगर इस आग से अपने जिस्म को आसानी से खाक नहीं होने दूंगी। उन लोगों को भी जला दूंगी जिन्होंने मुझसे मेरी आत्मा को छीना है। मत भूलो धारा की आग को भी बुझाने का खौफ होता है, मतलब बुझने का खौफ होता है। नादान लड़की, मेरे आगे तेरी औकात मोमबत्ती की लो से ज़्यादा कुछ नहीं है, जिसे सरकार की एक ही फूंक बुझा देगी। तू जानती है मेरी ताकत, देख चुकी होगी। सरकार से टकराने की कोशिश मत कर, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी बेटी है। ऐसा कहकर बाप बेटी के पवित्र रिश्ते को बदनाम मत कीजिए। मैं खून के रिश्ते से भले ही आपकी बेटी सही, मगर मन के रिश्ते से आपने कभी मुझे बेटी नहीं माना है। आपकी निगाहों में मैंने हमेशा बेटी के रिश्ते को एक अनजानी घृणा और नफरत के बोझ तले दबा पाया है। ये बोझ आपकी आत्मा पर क्यों है ये मैं नहीं जानती, लेकिन आप में मैंने हमेशा अपने डैड को डैड ही पाया है। मुर्दा, बकवास बंद करो। आज के बाद तुम मेरी इजाज़त के बिना इस घर से तो क्या इस कमरे से भी बाहर नहीं निकलोगी। आग की लपटों को कोई बांध नहीं पाया। डैड, जिसने भी ये कोशिश की अपने हाथ जला बैठा। अब मैं इंसाफ के लिए लोगों के पास नहीं जाऊंगी। अब इंसाफ खुद चलकर मेरे पास आएगा, और वो भी आप लोगों के ही तरीके से। वाहनों के लिए बनी सभी गति सीमाएं आज टूट जाने वाली थी। जब कानून टूटते हैं तो कानून के सिपाही कानून तोड़ने वाले का पीछा करते हैं। पकड़ो उसे। पकड़ने के लिए वैसी रफ्तार भी तो चाहिए, और अगर कोई रफ्तार का माहिर नहीं है तो उसके लिए बड़ी मुश्किल है। धड़ाक हो। कानून की मुश्किलें बढ़ जाए तो कानून और सख्ती से पेश आता है। वही नंबर है, पकड़ो उसे। उफ, वो लड़की तो फर्राटा है। जीप को मैं तो 60 से ज़्यादा नहीं दौड़ा सकता, एक्सीडेंट हो जाएगा। आगे खुली सड़क है, कुछ रफ्तार और बढ़ाओ, चलेगा। साहब, 130 की स्पीड पर ले आया हूँ। आगे गतिरोधक है, ब्रेक लगाओ। हो, बड़ा हा हा हा, बड़ी सुस्त है कानून की चाल। मेरा पीछा करना है तो बढ़ानी होगी कानून को अपनी चाल। कानून की चाल सुस्त सही, मगर डोगा की चाल पर शक मत करना। बातें मत बना डोगा, दम है तो पीछे आ।
ये लॉकेट फर्राटा का है। तो फर्राटा धारा ही है, मुझे भी ऐसा ही सकता। लेकिन उसके साथ ये तस्वीर, ये तो उसी लड़के सागर की है जिसकी हाईवे पर मौत हो गई थी दुर्घटना में। सागर का धारा के साथ क्या संबंध है? क्यों कर रही है वो मौत के से स्टंट? उसके चेहरे पर दिखाई पड़ता है वो जुनून बाइक का जुनून नहीं है, कुछ और है। मुझे तोड़नी ही होगी जुनून की रफ्तार, बनकर स्पीड ब्रेकर। तो चलिए दोस्तों, ये जो कॉमिक है ये समाप्त हो गई है और इसकी अगली कॉमिक है स्पीड ब्रेकर। तो मिलते हैं अगली कॉमिक में, तब तक के लिए गुड बाय।